औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों के लिए हमने इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट यानी कि फ़र्स्ट ईयर 11वीं जमात इस्लामियात लाज़मी इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी जो इस्लामियत लाज़मी है उसके जो साबका पेपर हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग जानते हो कि साबका पेपर भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो पेपर पैटर्न का पता चल जाता है, दूसरा अगर इनको आप अच्छे से यही तैयार कर लो 4 से 5 जो साबका पेपर होते हैं इनमें से जो 50% से भी ज़्यादा जो पेपर होता है ये आ जाता होता है। तो जी तलबा, आप लोगों के साथ हमने ये पेपर जो होते हैं ये डिस्कस करने हैं। आप लोगों ने ये हमारे साथ साथ इनको लिखते जाओ या इनको आप अपनी किताब के ऊपर निशान लगाते जाओ। मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता जाता हूँ कि कौन कौन से सवाल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर लोगे तो वो पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है इसमें से आपने कुल 6 सवाल करने होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 9 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से कुल आपने 6 करने, 12 नंबर का सवाल नंबर 2 होता है। आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, सवाल नंबर 1 जो होता है वो होता है जी हमारे पास MCQs का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है ये आपने तर्जमा करना है। ये आपको आयत दी जाएगी वमा युनतिकु अनिल हवा, इसका आप लोगों ने तर्जमा कर देना। उसके बाद दूसरा सवाल है जी निजात और फलाह के लिए किन 2 बातों का होना ज़रूरी है। अजीज़ तलबा, मैं तेज़ी से मैं पढ़ता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़ाया ना हो, आप लोग जल्दी आपको पता भी चल जाए। तीसरा सवाल है जी अंबिया की एक खुसूसियत अमीन है, वजाहत करें। चौथा जी मलाइका के लिए रसूल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है जी मुअल्लफ़ातुल क़ुलूब से क्या मुराद हैं और ये कौन से लोग होते हैं, इसकी वजाहत करनी है। पड़ोसी की अहमियत के बारे में आपने एक हदीस लिखनी है। ग़ीबत और इत्हाम में क्या फ़र्क होता है, ग़ीबत और इत्हाम में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हमारे पास है जी हदीस की रूह से कौन से लोग हौज़ कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महरूम रह जाएंगे। अगला सवाल है जी दहशतगर्दी माशरे के लिए नसूर है, मुख्तसर बयान करें। कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब, ये सवाल नंबर 3 है। ये हमने सवाल नंबर 2 पढ़ा, 3 में से भी आपने कोई से 6 सवाल जो होंगे वो आप लोगों ने करने हैं। पहला सवाल है जी शेब अबी तालिब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महसूरी के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला सवाल है जी सार से क्या मुराद है, सहाबा कराम की कोई एक मिसाल दें। नबी करीम ने मसावात का अमली मुजाहरा कैसे किया। वही की 2 अक़साम कौन सी हैं। कुरान पाक सुनते वक्त सहाबा कराम की क्या कैफियत होती है। इत्ताअत रसूल के बारे में कोई एक आयत जामिया तर्जुमे के साथ लिखनी है आपने। हदीस की 2 अक़साम लिखनी है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 8 है जी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने रखो और आपस में तफरकाबाजी ना करो। अल मुस्लिमू मन मुस्लिमून मिन लिसानी व यदा। ठीक है, इस आयत का भी आपने तर्जुमा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पहला पेपर जो है ये आप लोगों के साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। ये 5 से 6 पेपर हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से इनको आपने तैयार कर लेना जी। इसी पेपर का हिस्सा 2 में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आपने इसमें से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, 3 में से रिसालत मोहम्मदी और इसकी खुसूसियात बतानी है। उसके बाद ये ज़कात के फ़वाइद तहरीर करने, नेज़ मुसारफ ज़कात भी आपने बताने। कुरान मजीद की जमा तदवीन और हिफाजत पर तफसीली नोट है जी। ये 3 सवाल थे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये अगला पेपर आ जाता है हमारे पास, उसमें भी दूसरे सवाल का पहला पार्ट है रिसालत मोहम्मद की 4 खुसूसियात, शिरक की अक़साम, 4 इल्हामी किताबों के नाम, नेज़ अंबिया कराम के नाम भी लिखे जिन पर नाज़िल हुए, जैसे तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान पाक। आपने अंबिया कराम के नाम भी लिख देने, जैसा कि कुरान मजीद की 4 खुसूसियात लिखनी है। तकवा का मफ़हूम लिखना है। सवाल नंबर 6 है जी सोने और चांदी की ज़कात का निसाब लिख देना है। आप लोगों को पता है कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी जो होती है ये इसका निसाब है। दहशतगर्दी के 2 असबाब। ठीक है, ज़कात के 4 फ़ायदे, फ़ायदे के बारे में किसी कुरानी आयत का तर्जुमा लिखना है। उसके बाद हमारे पास सवाल आया था जी, सवाल नंबर 3 है कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर आपने जवाब बताने हैं जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए रहमत हैं, कैसे तस्बीह फ़ातिमा तहरीर करें। इसमें आपने 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना होता है। इसको तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं जी। हुज़ूर के फ़ुआ दरगुज़र का कोई वाक़या बताना है। कुरान की मौजूदा तरतीब की वजाहत करें। सहा सित्ता से क्या मुराद है। मुसलमानों ने मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़ जंग क्यों लड़ी, क्योंकि मुसलमा कज़ाब ने नबी पाक के बाद कहा था कि मैं नबी हूँ, झूठे नबी होने का उसने दावा किया था।
जामे तिरमिज़ी के मुअल्लफ़ का नाम और सन वफ़ात लिखनी है जी। उसके बाद इन्ना अक्रमकुमुल्लाहि इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन वो है जो तक़वे में सबसे बेहतरीन है। उसके बाद अल मुस्लिमून सलमिल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदाहु, इसका भी आपने तर्जुमा करना है। ये देखो, ये सवाल पहले पेपर में भी आया था, हिस्सा 2 में इसका जी। ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा आखिरत के साथ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 आते हैं, 2 करने हैं आपने। नमाज के इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद तहरीर करने हैं। तदवीन हदीस पर मुफस्सल नोट लिखना है। उसके बाद अगले पेपर की बात करेंगे तो कोई से 6 सवाल करने हैं। दूसरे में से अल्लाह ताला की सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक से क्या मुराद है? कलमा तय्यबा में किस बात का इकरार किया जाता है? रिसालत का मफ़हूम, कुरान पाक एक ज़िंदा ज़बान वाली किताब है, वज़ाहत कीजिए। सोना और चांदी का निसाब मैं पहले बता चुका हूँ, 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना। उसाद के हकूक़ 2 बताएँ, गैर मुसलमानों के हकूक़ बताएँ, हसद के कोई दीनी नुकसान बताने, दहशतगर्दी की तारीफ़ करें। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इसमें से आपने फिर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। काफिरों पर शफ़क़त के बारे में नबी करीम की ज़िंदगी से कोई वाक़या, यतीमों के बारे में फ़रमान नबी व ख़ातिम मदीना से क्या मुराद है? कुरान के कोई से 4 असमा तहरीर करें। मक्की सूरतों की कोई ख़ुसूसियात, नबी करीम ने आखिरी हज कब और कैसे किए, इसे क्या कहते हैं? कुरान मजीद की मशहूर तर 23 तस्बीहें कौन सी हैं? हदीस से क्या मुराद है? यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही अपने ज़बान अक़दस से अदा की, वो हदीस है। उस आयत का तर्जुमा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, ये पहले पेपर में भी आया है। ये इस आयत का तर्जुमा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफ़रक़ाबाज़ी ना करो। इसका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है जी, 3 आने 2 करने हैं जी। अक़ीदा आखिरत से क्या मुराद है? अक़ीदा आखिरत की इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या होते हैं? नमाज की इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद, फ़ायदे कुरान पर नोट लिखिए और मदनी सूरतों की ख़ुसूसियात भी बताएँ। उसके बाद हमारे पास सवाल आ जाता है जी, अगला चैप्टर हमारे पास आता है, उसमें हमने क्या करना जी, कोई से 6 जाके मकसद जवाब लिखने। अल्लाह ताला की 4 सिफ़ात, ये पहले भी सवाल आ चुका है। अक़ीदा आखिरत के हवाले से बहादुरी की वजाहत, शिरक की मज़म्मत में आयत कुरानी और इसका तर्जुमा, अम्बिया अलैहिस्सलाम की अताअत ज़रूरी होती है, कुरान करीम के हवाले से वजाहत कीजिए। उसके बाद मेरे पास सवाल है जी, एसार के हाँ में बारे में कुरानी आयत का एक मफ़हूम बताना है। ग़ीबत के 4 नुकसान बताने हैं। ज़ायरीन खाना काबा की 2 कैफ़ियत लिखनी है। जहाद की 2 अक़साम तहरीर करनी है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे दहशतगर्दी से बचने के लिए कोई से 2 इक़दामात करने हैं। उसके बाद अगला सवाल आया था हमारे पास ये, सब्र के लगवी और इस्तिलाही मानी लिखने हैं। शुअब अबी तालिब की वजह शोहरत क्या है? हज़रत मोहम्मद के नज़दीक औरत की 3 अहम हैसियतें कौन सी हैं जी? माँ, बेटी और बीवी, 3 इसकी हैसियत हैं। सरकारी तौर पर किस खलीफा ने तदवीन हदीस का हुक्म दिया? ये हज़रत उस्मान गनी हैं जी इनका नाम। 4 इसमाए कुरान, ये सवाल पहले भी आया था। कुरान मजीद के 4 नाम लिखे। खुतबा हुज्जतुल विदा के 4 निकात लिखने हैं। इमाम बुखारी का पूरा नाम और सन वफ़ात। इस आयत का आपने तर्जुमा करना है, इन्ना अक्रमकुमुल्लाहु इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कितनी दफ़ा ये पेपरों में आ चुका है। और ये वाले भी जो हदीस है, हदीस का तर्जुमा मुस्लिमून सलामुल मुस्लिमून मिन सना व यदा, ये बहुत मशहूर है, बहुत दफ़ा है। जितने भी पेपर मैंने 3 से 4 किए उन सब में ये आया हुआ है सवाल। ये तर्जुमा दोनों का याद कर लेना है। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन है जी, मंदरजा ज़ैल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब, अपने सिर्फ 2 के जवाब लिखने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी। इस्लाम के बुनियादी कायदे कौन से हैं? किसी 2 पर नोट लिखने हैं। ज़कात के फ़वाइद लिखने हैं। देज मुसारफ़ ज़कात भी तहरीर करने हैं। हुज्जत हदीस पर कुरान हदीस की रोशनी में नोट लिखने हैं आपने। उसके बाद हमारे पास आया था जी अगला सवाल है जी, इसमें से आपने कोई से 6 करने हैं। इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा तौहीद के 2 असरात, अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की कोई 2 ख़ुसूसियात। अज़ीज़ तलबा, मेरे साथ ये वाले पेपर जो हैं ये साथ साथ करते जाओ या निशान लगाते जाओ जी। नबी और रसूल में फ़र्क बताना है। 4 इल्हामी किताबों के नाम बताने, ये पहले भी सवाल आ चुका है जी। नमाज के 2 फ़राइज़ तहरीर करें। उसके बाद हमारे पास 4 इल्हामी किताबों के नाम लिखने हैं, जैसे तौरात, अंजीर, ज़बूर और कुरान मजीद। अच्छा, उसके बाद जंग और जिहाद में क्या फ़र्क होता है? पड़ोसियों की 3 अक़साम बयान करें। और उसके बाद आपने बताना है कि दहशतगर्दी के 2 सबब। अगला सवाल आता है, इसमें भी आपने 6 सवाल करने हैं जी। हज़रत मोहम्मद की काफिरों पर रहमत और शफ़क़त की एक मिसाल, ये सवाल पहले रिपीट हो जाएगा। मुआख़ात मदीना से क्या मुराद है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मुआख़ात मदीना। उसके बाद बात करेंगे सब्र इस्तक़लाल से क्या मुराद है? खुतबा हुज्जतुल विदा से क्या मुराद है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक ही हज किया है, तो उस मौका के ऊपर लाखों मुसलमानों के साथ उन्होंने खिताब किया, तो वो जो उनका खिताब है उसको हुज्जतुल विदा कहते हैं जी, खुतबा हुज्जतुल विदा। तरतीब तो कीफ़ी से क्या मुराद है? सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन के तहरीर करदा 2 सहफ़ हदीस के नाम बताने अपने। सही सनद हदीस के इल्ज़ाम के लिए कौन सी 2 उलूम मौजूद में पाए गए हैं? नंबर 1। उसके बाद सवाल है जी हमारे पास कुरानी आयत का अपने तर्जुमा लिखना है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, और इस हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखना है इन्नमा बुइसु इला तम्मीम मकारिमुल अखलाक, इसका तर्जुमा लिखना है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया था जी, 3 है, अपने 2 करने हैं। ख़त्म अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुफस्सल नोट आपने लिखना है। तो उसके बाद सवाल है जी हज पर एक जामे नोट लिखना है। उसके बाद हमारे पास कुरान मजीद की तरतीब और जमा तदवीन पर नोट लिखी है। सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल है जी, इसमें से आपने कोई से 6 जाके मुख्तसर जवाब देने हैं। अक़ीदा से क्या मुराद है, इसकी मिसालें दें। तौहीद के लगवी मानी और सलाही मानी बयान करें। इसके बाद कोई से क्या मुराद है, इसकी मिसालें आपने देनी है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास कुरान पाक की कोई सी 2 ख़ुसूसियात बयान करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी का लगवी मानी क्या होता है, नबी और रसूल का लगवी मानी क्या होता है। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी, तकब्बर से क्या मुराद है, ग़ीबत और इत्तिहाम में क्या फ़र्क है। जी तलबा, मैं साथ साथ आपको सारे ये पेपर जो होते हैं स्क्रॉल करके दिखाता जाऊँगा, आप लोगों ने इनको पढ़ते जाना है, इनको लिखते जाना है, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप लोगों ने वो भी करते जाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये भी स्क्रीन रोक के आप इनको लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगला पेपर आता है, ये इसके थोड़े से सवाल हैं। ये पार्ट 1 है, सवाल नंबर 2 है, फिर सवाल नंबर 3 के भी मुख्तलिफ सवाल हैं। 6 आपने करने, 12 नंबर का है ये भी, ठीक है जी। उसके बाद कुरान आयत का तर्जुमा है और हदीस का भी तर्जुमा आपको आएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपने अक़ीदा ख़त्म नबूवत की वजाहत करनी है। उसके बाद ज़कात पर एक तफसीली नोट लिखने हैं, और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह लिल आलमीन है बहस करनी है। उसके बाद अगला पेपर शायद ये आखिरी पेपर होगा, इसमें भी अल्लाह ताला की सिफ़ात में शिरक से क्या मुराद है, अंबिया की कोई सी 2 सिफ़ात बतानी है जी। ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, ज़ात बारी ताला की यकताई का मफ़हूम बयान करें। शोर के कोई से 2 फ़राइज़, बीवी के कोई से फ़राइज़, किता रहमी से मुराद। उसके बाद सीरत रसूल से वफ़ाए अहद की कोई एक मिसाल दी जाएगी। जंग और जिहाद में क्या फ़र्क है जी। उसके बाद जो क़ुव्वत से क्या मुराद है, सब्र इस्तक़रार के मानी बताने हैं जी। ज़िक्र का मतलब क्या है जी, मक्की और मदनी सूरतों से क्या मुराद है, आयत के मानी और मफ़हूम, ठीक है जी। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों ने करते जाना है, और इनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। जो सवाल बहुत दफ़ा आ रहे हैं उनको आपने बड़ी तफसील के साथ देखना है। जी तलबा, ये कुछ पेपर थे, ये साहब पेपर हैं। आप लोगों को पता है कि साहब पेपर जो है ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, इनको आप लोगों ने ज़रूर करना है। जी तलबा, हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इस्लामियत के लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, बहुत थोड़े से हैं जो पेपर के मुताबिक से, और सॉल्व्ड MCQ भी हमने किए हुए हैं, वो भी आप लोगों ने तैयार एक दफ़ा कर लेने हैं। जी पेपर पेयरिंग भी हमने किया है जी, आप ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।